तो आज हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। ठीक है, 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पहली यूनिट के अंदर मोल कंसेप्ट। देखो भाई, शुरू करते हैं। मोल क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मास, मास की टर्म में मोल कंसेप्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो इसकी डेफिनेशन से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि मैं आपसे कहूँ कि आपको मार्केट से 1 किलोग्राम ऑफ शुगर को परचेज करना है। ठीक है, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 1 किलो चीनी लेके आ जाओगे। अब मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि आपको 1 मोल ऑफ शुगर को मार्केट से परचेज करके लेके आना है। तो आप कितनी शुगर को लेके आओगे, आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे। शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, C12H22O11 ये शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब आपने इस फॉर्मूले की हेल्प से शुगर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो भाई कार्बन कितने हैं? 12 कार्बन है और एक कार्बन का 12 ही एटॉमिक मास है। प्लस में हाइड्रोजन कितने हैं? 22 हैं, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं? 11 हैं और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। इसको सोल्व करोगे 144 प्लस में 22 प्लस में 176, इसका सम करोगे 2 तो 14 342 आ गया भाई। 342 इज द मोलिकुलर मास ऑफ शुगर। मोलिकुलर वेट बोल दो या मोलिकुलर मास। जब आपने सिर्फ मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया है तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और आप सिंपल U लिखते हो जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास। 342 आ गया शुगर का मोलिकुलर वेट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस मोलिकुलर वेट को आपने ग्राम में लिखना है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू 342 ग्राम। और ये 342 ग्राम ही 1 मोल शुगर की अमाउंट है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? 1 मोल ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू 342 ग्राम्स। अब यहाँ से आप इसी चीज़ को अप्लाई करोगे हर किसी कंपाउंड के ऊपर या हर किसी एलिमेंट के ऊपर। अगर कोई भी एलिमेंट आपको गिवन है, कोई भी एलिमेंट आपको गिवन है, वो एटॉमिक फॉर्म के अंदर है, फॉर एग्जांपल सोडियम Na, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, एटसेट्रा, और भी कोई भी एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है, इन सभी का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, और इन सभी के एटॉमिक मास को आप किस में लिखोगे? ग्राम में लिखोगे। तो 23 ग्राम, 1 ग्राम, 16 ग्राम, ये सभी की 1 मोल क्वांटिटी है। मतलब 1 मोल सोडियम में 23 ग्राम होते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन में 1 ग्राम होता है और 1 मोल ऑक्सीजन में 16 ग्राम होता है। समझ में आती बात? ये सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रही हैं जब कोई चीज़ किस फॉर्म में था? एटॉमिक फॉर्म में था। इसी प्रकार से अगर कोई मोलिकुलर फॉर्म में है, जैसे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है, वाटर क्या होता है? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2, एटसेट्रा। आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं कंपाउंड्स के। तो अब हाइड्रोजन मोलिकुलर फॉर्म में है, यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32, वाटर का कितना हो गया? 18, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44। ये कैलकुलेट कर लोगे आप। 2 हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 कितने हो गए? 18, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 2 जा 32, 32 प्लस में 12 करोगे तो कितना आएगा? 44।
ठीक है, अब इन सबको आपने किस में लिखना है, ग्राम में लिखना है, इसका भी ग्राम, इसका भी ग्राम, इसका भी ग्राम। अब यहाँ से सुनोगे आप क्या, देखो भाई कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस H2 1 मोल के बराबर, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस 1 मोल के बराबर, 18 ग्राम वाटर 1 मोल के बराबर, 44 ग्राम CO2 1 मोल के बराबर। सेम टू सेम यहाँ पे हमने क्या देखा, 23 ग्राम सोडियम 1 मोल के बराबर, 1 ग्राम हाइड्रोजन का एटम 1 मोल के बराबर, 16 ग्राम ऑक्सीजन का एटम 1 मोल के बराबर। तो यहाँ से आपने अब इन टर्म्स ऑफ मास आपने जो डेफिनेशन बनाओगे वो क्या बनेगी, यहाँ से डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी कि किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास और किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ से डिफाइन करेंगे 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट is equals to its gram atomic mass। किसी भी चीज़ का, कोई भी एलिमेंट है उसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। और अगर कोई चीज़ मोलिकुलर फॉर्म में है जैसे H2O2, H2O, CO2, C6, C12, H22, O11 इस प्रकार से कोई कंपाउंड है या मोलिकुलर फॉर्म में है तो फिर क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का जो 1 मोल है वो किसके बराबर होगा, उसके ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होगा। ठीक, तो ये हो गया मास की टर्म में मोल कंसेप्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की संख्या के टर्म में आपको क्या डिफाइन करना है, मोल कंसेप्ट को डिफाइन करोगे। कैसे करोगे देखो, तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक फिक्स क्वांटिटी है। ठीक है, एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट था उसके नाम पे ये रखी गई है कि एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है बुक्स के अंदर जर्नली NA के नाम से होता है एवोगैड्रो नंबर, या फिर किसी किसी बुक में ये N नोट के नाम से मिलेगा, N0 नीचे। ठीक है, तो ये एवोगैड्रो नंबर है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, देखो अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास किसी भी चीज़ का 1 मोल ऑफ एटम्स है, किसी भी चीज़ के एटम है लेकिन उन एटम्स का कितना अमाउंट आपके पास, 1 मोल अमाउंट है, तो उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए आपके पास, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स वहाँ पे क्या है, एटम्स है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ आपको 1 मोल ऑफ किसी भी चीज़ के मोलिक्यूल्स है मेरे पास, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स है, तो उसमें भी कितने मोलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब मोल कंसेप्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग के अंदर आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी यूनिट की बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे क्या था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। उसमें से एक थी मोल, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोल रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर हम जो किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट है उसको मोल से रिलेट करके पढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मोल को ही पढ़ोगे। हमने मास पढ़ा अभी, किलोग्राम ग्राम की टर्म में, इससे पहले जो इन टर्म्स ऑफ मास, तो मास और मोल को रिलेट कर दिया। अब हम यहाँ पे किसको रिलेट करेंगे, किसी भी चीज़ के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं उनको मोल से कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे। अब देखो आपको ये 2 चीज़ें लिख दी है मैंने यहाँ पे, 1 मोल ऑफ एटम्स तो इतने एटम प्रेजेंट होंगे, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल है तो भी इतने ही मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मैंने कहा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स आपके पास, तो इसके अंदर टोटल कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे भाई,
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और जो ये आपको दिया है, इसी को देख के अगर कोई आपसे ये कहे कि इसके अंदर एटम कितने प्रेजेंट है, तो H2 का जो मॉलिक्यूल आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। H2 ये कैसे बना है? हाइड्रोजन बॉन्डेड सिंगली विद अदर हाइड्रोजन एटम। H और H के बीच में क्या बना है? सिंगल बॉन्ड बना है। तो एक मॉलिक्यूल में, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। अब टोटल मॉलिक्यूल कितने आपके पास? इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके अंदर एटम कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ दोबारा से इसी लाइन को दोबारा, 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम कितने प्रेजेंट होंगे? कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब ये पीछे वाली जो चीज़ है ये चेंज हो गई है और यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा आ गया है। आपको ये समझना है क्या हुआ है। यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल के अंदर। और आपने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया? 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिए, तो सिंपल सी बात है, इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये क्वांटिटी हमने डिफाइन कर दी है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। 1 मोल जो क्वांटिटी है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मान लो आपसे पूछा गया कि 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने होंगे, तो आपको H2 के अंदर एटम प्रेजेंट कितने हैं ये पता होना चाहिए। H2 के अंदर कितने एटम? हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो यहाँ से इसको और सिंपली अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैंने कहा, मान लो किसी भी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 100 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे भाई? 2 इंटू 100 200 हो जाएंगे। बस इसी चीज़ को तो अप्लाई किया है। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, समझ में आती बात, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? टोटल इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम हो जाएंगे? आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे अप्लाई किया आपने, 1 मोल के अंदर 2 एटम, तो 100 मोल, 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो 100 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। समझ आती बात? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे आपने मॉलिक्यूल्स को काउंट किया था, मॉलिक्यूल्स बताए थे, और यहाँ पे आपने मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल की किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या और भी कोई भी चीज़ आपको दे रखी है कि 1 मोल ये चीज़ है, तो उस चीज़ में कितने पार्टिकल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर आपके पास क्या हो जाएंगे? पार्टिकल्स हो जाएंगे।